जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारी चीजें, कैटेगरी, मार्क्स और रैंक देखने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले आपसे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा। देन हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या सेफ रैंक रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद देन हम बीएससी हॉर्टिकल्चर की भी बात करने वाले आपसे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का देखेंगे कि कितनी रैंक तक और कितने मार्क्स तक उनको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो सकता है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं आपसे, एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिए, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी ओनली वेट करना है। जब भी काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बूचर्स आएगा तब जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी, और आपका यहाँ पे अगर आप नंबर एक बार डाल दोगे बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो क्या होगा कि आपका दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? जो आपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाला था वो एप्लीकेशन नंबर अभी आप यहाँ पे डालोगे तो एप्लीकेशन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। हम डिस्कस करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर बॉयज के लिए, सारी कैटेगरी मेंशन है, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेफ मार्क्स की, देन हम रैंक की साइड चलेंगे। तो देखो अभी तक फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके इतने मार्क्स है जनरल कैटेगरी में 95 से 96 के अराउंड अगर मार्क्स है तो बीएससी एग्रीकल्चर डेफिनेटली आपको कंफर्म है। कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर में, भले चित्रकूट मिले या आपको अदर कॉलेजेस मिले, पन्ना, कुरेजन, कोई भी, ठीक है। देखो मैं किस बेसिस पर आपको ये सारी चीजें एनालिसिस कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी में 95 के आसपास, देन ईडब्ल्यूएस में आपको 95, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस सिमिलर रहता है। एससी की बात करूं तो 84, और एसटी की बात करूं यहाँ पे तो 74 मार्क्स के आसपास में आपको बीएससी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा इन कैटेगरीज में। ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ वो इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। मैं आपको पता है ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, कट ऑफ से रिलेटेड। देखोगे आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर में एक स्टूडेंट्स का क्या था, यहाँ पे आप देखोगे कि 96 मार्क्स था, गुलशन कुमार करके था, और उसको आप देखोगे 96 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी में ग्वालियर वो भी फ्री सीट पे अलॉट हो गया था 96 मार्क्स में। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर वो भी ग्वालियर टॉप 3 में आता है। देन यहाँ पे आप देखोगे एक सौरभ सिंघा करके था, ये इसको जर्नल का था और इसको 95 मार्क्स में आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा मिला था, ठीक है। देन इसके बाद आपका सबसे लोएस्ट होता है फॉरेस्ट्री, तो उसको वो मिला था। प्रीवियस ईयर के साथ ही थोड़ी चीजें सिमिलर रहने वाली है, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे आदित्य डवार, तो इसका भी आप देखो प्रीवियस ईयर खुरई एसटी बॉयज में इसको मिला हुआ है 81 मार्क्स पे, खुरई एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर 81 मार्क्स पे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 74 वगैरह बताया हुआ है। देन आप एससी गर्ल्स का देखोगे 94.4 पे, 99.4 पे। आरबीएस के भी ग्वालियर इंदौर कैंपस मिला था एससी की गर्ल्स को। देन यहाँ पे 94 मार्क्स पे 584 रैंक लगी थी उसको ओवरऑल, उसको पन्ना फ्री सीट पे अलॉट हुआ था जर्नल के बॉयज को। देन आप देखोगे यहाँ पे एक और एससी का बॉयज है जिसको उसकी रैंक लगी थी 1800 ओवरऑल, 1866, उसको हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला था। और एक बात यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अगर आपका हॉर्टिकल्चर मिल जाता है इन कॉलेजेस में, जैसे कि मंदसौर, छिंदवाड़ा, रहली, तो डेफिनेटली ये मान के चलना उनको चित्रकूट में बीएससी एग्रीकल्चर आराम से अलॉट हो जाता है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ध्यान से मेरी बात सुनते हुए चलना, जिनको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिल जाता है डेफिनेटली मैंने देखा हुआ है उनको चित्रकूट में बीएससी आपका एग्रीकल्चर मिल ही जाता है मैक्सिमम केसेस में। कुछ होता है जिनको नहीं मिलता, बाकी मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आपकी यहाँ पे इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, रिजल्ट से लेकर अलॉटमेंट तक आपको प्रॉपर कैसे कॉलेजेस फिल करना है विथ आपको प्रूफ बताऊंगा कि फ्री सीट कैसे फिल करनी है, पेमेंट सीट कैसे फिल करनी है, प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको नीड है तो ओनली 99 आपको पे करना है, ठीक है। आप क्या करना है, ओनली आपको मतलब सिंपल आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प होगी। चित्रकूट काउंसलिंग में पूरी मदद मिलेगी विथ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा, और इसके साथ साथ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स उनकी पीडीएफ सेंड करूंगा कौन कौन से लग रहे हैं।
जेएन के भी आरबीएस के भी इनकी काउंसलिंग चलेगी, तो इनमें प्रॉपर गाइडेंस कैसे कॉलेजेस भरना है, ऑलवेज आप अपने डाउट्स आस्क कर सकते हो, कौन डॉक्यूमेंट्स कहां से बन रहा है। आप सभी का जो भी ज्वाइन करेंगे सभी का नंबर सेव कर लूंगा मैं प्रॉपर, अगर आपको नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर आप मेरे को यहाँ पे करने के बाद 99 आप मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, और इसके साथ साथ आपको अपना रैंक भेजना है, कितनी रैंक लगी है, देन आपको अपना नाम यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नीड है तो आप ज्वाइन कर लेना। जस्ट हमने बात कर लिया किसके बारे में, मार्क्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी रैंक, ठीक है। गर्ल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं मार्क्स की, फिर हम रैंक की बात करेंगे। गर्ल्स की बात करूं मैं यहाँ पे जनरल में तो 72, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो 85, बीएससी एग्रीकल्चर 84 तक आप इसको लेके चले जाओ, 84 तक, ठीक है। 84 तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा गर्ल्स में, ओबीसी में। देन एससी की बात करूं तो 73, देन एसटी की गर्ल्स की बात करूं तो 66 नंबर में आपको आराम से 65 66 नंबर में आपको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ लास्ट में कोई ब्रांच मिले, भले ही आपको पन्ना मिले, खुरई मिले, लेकिन आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, चित्रकूट मिले, ठीक है। इसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। देन हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर में ध्यान से सुनना, एक बात एक और बता दूं आपको, नोट लगा के ध्यान रखना। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, बीएससी एग्रीकल्चर को। देन अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा तो फिर आप सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को दे सकते हो, ठीक है। जो बात ध्यान से बोल रहा हूँ सुनना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बॉयज की अगर बात करूं, हॉर्टिकल्चर कितने मार्क्स तक अलॉट हो सकता है, तो सिंपल सा 94 मार्क्स तक आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर, 94 मान लो, ठीक है। यहाँ पे 92 के आसपास चले जाओ आप, मैं आपको 92 94, ये 94 उस हालत में बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब रेयर ही केसेस में 92 बता रहा हूँ आपको, बाकी 94। ओबीसी 93 मार्क्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ईडब्ल्यूएस 93, एससी का 82 और एसटी के बॉयज का 72 मार्क्स। ये मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, अभी गर्ल्स की बात नहीं की है मैंने हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो इतने मार्क्स तक आप बिल्कुल सेफ में रहोगी, कहीं ना कहीं आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा 3 कॉलेजेस में हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। और सीट भी बढ़ गई, आपको पता है मंदसौर में जहां 40 सीट हुआ करती थी वहां पे आपकी 60 यहाँ पे सीट हो गई है हॉर्टिकल्चर की। देन मैं नेक्स्ट बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स में आपका हॉर्टिकल्चर 68 मार्क्स। देन ओबीसी की बात करूं तो 80 से 82 मार्क्स में आपको, ठीक है। देन एससी 70 और एसटी की गर्ल्स का 64 मार्क्स में बीएससी हॉर्टिकल्चर आपको कोई ना कोई डिग्री प्रोग्राम अलॉट हो जाएगा हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी सेफ रैंक की, कि भाई बीएससी आपका एग्रीकल्चर में सेफ रैंक क्या रहने वाला है, किस रैंक तक आप सेफ हो। मैं आपको जो रैंक बता रहा हूं वो रैंक आपकी अप्रोक्स में है, ठीक है। एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसका ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज को सीरियसली ले लेते हैं कि भैया आपने उसमें तो इतना बोला था, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती, क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, एक्सपेक्टेड डाटा है, ध्यान रखना। मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड डाटा क्रिएट किया हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं सेफ रैंक की, तो देख सकते हो आप जनरल में अगर आपकी 750 रैंक है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर भले ही आपको चित्रकूट में मिले, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपको डेफिनेटली बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। देन ओबीसी का 750 से 750, वही 780 तक आप चले जाओ। 780 बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है, रेयरी केसेस में। बाकी 750। एससी की बात करूं तो 1700 रैंक तक आराम से आपको बीएससी एजी अलॉट हो जाएगा। देन एसटी की बात करूं तो 2300 से 2400 रैंक तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर विद प्रूफ आपको दिखाता हूं। आपको लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो एक एसटी का बॉयज का लड़का था, उसको मिला हुआ है, देखो बीटेक आप देख सकते हो 59 नंबर पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एसटी कैटेगरी में जबलपुर अलॉट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे एक लड़के का ये 81 में रितेश सोलंकी का 1000 रैंक लगा हुआ था, 81 था, खुरई उसको अलॉट हो गया था। ये एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट था, ठीक है। देन आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख सकते हो, कितने कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है। बाकी आप देख लो 81 मार्क्स पे खुरई कॉलेज मिला था। मैं तो आपको सिंपली वही सारी चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ। रैंक भी आप देख सकते हो कितना रैंक था उसका, 2363 रैंक था। और यहाँ पे मैंने क्या बताया 2300 से 2400 रैंक तक एसटी कैटेगरी में, है ना। देन आपका ये बॉयज का हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की। गर्ल्स की सेफ रैंक की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की सेफ रैंक एक्यूरेट अपने को मिली नहीं है ना। और गर्ल्स का एक तो डाटा अप्रोक्स मिलता नहीं है सही तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो रैंक आपको दिखा रहा है ना, ये बॉयज की रैंक बताइए, मैंने गर्ल्स की रैंक इसमें नहीं मेंशन है, क्योंकि गर्ल्स को तो बहुत कम मार्क्स पर कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर गर्ल्स के 100 मार्क्स भी आ जाते हैं किसी गर्ल्स के, तो वो उसको बहुत अच्छा टॉप 4 में आराम से उसको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। और अगर एसटी गर्ल से 100 मार्क्स तो वो टॉप मतलब सीधा जेएनके में भी जाने वाली है। तो ये कुछ रहता है, ठीक है। बॉयज का मैंने बताया हुआ, आप देख लेना।
मार्क्स, रैंक, सारी चीजें मैंने एक्सपेक्टेड चीजें आपको सारी यहाँ पे डाल दी हैं, तो चेकआउट करके देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप इसको नीड है तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्रिप्स ऑनलाइन पर जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका काउंसलिंग का आएगा, इंफॉर्मेशन बूचर्स, और इसके साथ साथ आपकी जो JNKBB की साइट है, यहाँ पे आपको चेक करते रहना है, ठीक है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी टाइम लगेगा आपको यहाँ चेक करते रहना। यहाँ पे आपकी काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बूचर्स आएगा। देन देखो नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस पड़ा हुआ पन्ना कॉलेज को लेकर, क्या नोटिस है ये? पन्ना अधिष्ठाता, अब पन्ना में अधिष्ठाता पद के प्रभार हेतु इच्छुक शैक्षणिक, अच्छा ये नियुक्ति की गई है भाई। वहाँ पे पन्ना है मतलब टीचर डाले जा रहे हैं, जो आपका कॉलेज पन्ना में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स को डाला जा रहा है, मतलब स्टूडेंट टीचर को अतिरिक्त जो पद है उनको भरा जा रहा है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करना है। देन एक और साइड आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पे भी आप चेक करते रह सकते हो, RBSKBB, ठीक है, ग्वालियर। तो इनकी साइट्स पर भी आपको नोटिस वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो प्रॉपर आपको चेकआउट करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस आएगा, जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आपको वेट करते रहना है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और लाइक नहीं किया तो कर देना, उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जो बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, तो क्षमा चाहूंगा भाई, क्योंकि इतने मैसेज पड़े मैं देख नहीं सकता, बहुत सारे मैसेज पड़े, कहाँ तक देखूं भाई। जिनका कोशिश हो उतना रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये मत समझना कि भैया ये सब 99 जो लेगा उसका ही रिप्लाई करता है, ऐसा कुछ मत समझना, अपने दिमाग में ये थॉट मत लाना। मैंने 2-3 सालों से वर्क कर रहा हूँ मैं MPPAT में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प की है, कुछ भी कभी नहीं लिया है, ठीक है। तो इस बार क्योंकि आपको पता है मेहनत बहुत लगती है, अब मैंने एक कट ऑफ अगर निकाला है ना, तो जैसे निकाला है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।